बिहार में अब नीतीश कुमार नहीं सम्राट चौधरी की सरकार है, तो अब सावधान हो जाइए क्योंकि अब आपसे पैसे वसूले जाएंगे। जितना भी खर्च सरकार ने किया था अब वो आपसे धीरे धीरे कर वसूलेंगे। और अब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के हर उस फैसले को पलट रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार ने जनता को सुविधा दी थी, जनता को जो है साधन है वो दिया था। लेकिन अब सम्राट चौधरी की सरकार है, जो भी साधन, जो भी सुविधाएं, जो भी सौगात बिहार की जनता को मिली थी वो सभी अब पलट दिए जाएंगे। और नीतीश कुमार के फैसले को सम्राट चौधरी पलट रहे हैं। और पैसे अब कितने वसूल किए जाएंगे, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं डैश न्यूज। बता दें आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री अब सम्राट चौधरी हैं और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के धीरे धीरे हर वो फैसले पलट रहे हैं जो भी नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के लिए किया। और अब आपको बता दें कि जो सरकार ने खर्च आपके ऊपर किया है वो पैसे अब आप से लिए जाएंगे, वो पैसे अब आपसे वसूले जाएंगे। सम्राट चौधरी की सरकार और नीतीश कुमार की बात कर ले तो नीतीश कुमार ने 2-2 लाख रुपए महिलाओं को देने का बात किया था, यहां तक कि वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की थी, बिजली बिल फ्री देने का वादा किया था। तो ये सारे पैसे और ये जो सारी सौगात तो सरकार ने जनता को दे दी। लेकिन क्या जनता को ये सारे पैसे मुफ्त में दिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब सम्राट चौधरी की सरकार है और जितने भी योजना और जितने भी खर्च जनता पर किए गए हैं वो अब वसूले जाएंगे। और 8 साल पहले नीतीश कुमार ने जो पुल और टोल टैक्स को लेकर फैसला किया था वो सम्राट चौधरी अब बदलने जा रहे हैं। बता दें आपको कि सरकार आपसे 16,500 करोड़ वसूलने जा रही है। बालू की कीमत बढ़ने से घर बनाना महंगा हो जाएगा। जमीन का सक्रिय रेट भी 3 से 4 गुना बढ़ने जा रहा है। और अब सम्राट सरकार ने 8 साल पहले नीतीश कुमार के फैसले को पलटते हुए स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स वसूलना शुरू करने का फैसला किया है। ये सब जो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपको मुफ्त बिजली मिली, जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए मिले, 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1100 रुपए पेंशन दिए गए। जैसे कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च के लिए पैसे जुटाने को किया जा रहा है। बताएं आपको तो पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2018 को राज्य सरकार के सभी पुलों और स्टेट हाईवे से टोल टैक्स वसूली पूरी तरह से हटा दी थी। उस समय 54 सड़कों पर और 116 पुलों पर टोल टैक्स लिया जाता था। अब राज्य में सरकार का चेहरा बदल चुका है। नीतीश की जगह भाजपा के सम्राट चौधरी सीएम है। उनकी सरकार फिर से पुलों और सड़कों पर चलने के लिए टोल टैक्स लेने जा रही है। लंबी दूरी के स्टेट हाईवे से लेकर कम दूरी के स्टेट हाईवे तक टोल वसूलने की तैयारी है। नई पॉलिसी ड्राफ्ट के मुताबिक सभी ग्रामीण सड़क टोल से बाहर होंगे। सम्राट सरकार आपको बताए कि महत्वपूर्ण पुलों के रखरखाव के लिए बिहार सरकार उपयोगकर्ता शुल्क 2016 पॉलिसी लेकर आ रही है। इसके तहत प्रमुख सड़कों पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। इससे 500 करोड़ रुपए से अधिक आमदनी होने की उम्मीद है। पथ निर्माण विभाग की एजेंडे पर कैबिनेट की मोहर लगनी अभी बाकी है। इस आने वाली कैबिनेट मीटिंग में इसको पास करवाया जाएगा। नई पॉलिसी की अधिसूचना के 3 महीने के अंदर एजेंसी का चयन कर टोल वसूली शुरू हो जाएगी। बताया आपको तो पथ निर्माण विभाग के सूत्रों की माने तो टोल राशि तय करने के लिए NHAI के फॉर्मूले को अपनाया जाएगा। और राज्य सरकार की सड़कों की लंबाई कम होने की वजह से यह राशि कम जरूर होगी। विभागों की माने तो टोल की राशि 35 रुपए से लेकर 105 रुपए तक हो सकती है। कम दूरी तय करने पर कम और अधिक दूरी तय करने पर अधिक रुपए आपको देने होंगे। लेकिन इन सभी की बातों में अगर आपको यह बताए कि अब सरकार आपसे पैसे इस तरीके से वसूल कर रही है क्योंकि सरकार ने आपको बहुत कुछ मुफ्त में दे दिया। महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दिए, मुफ्त में बिजली दी, 125 यूनिट बिजली आपको फ्री मिली। उसके बाद वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया। तो सरकार तो आपको मुफ्त में इतने सारे कुछ नहीं देगी। अब नीतीश कुमार ने तो आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन अब नीतीश कुमार बिहार में नहीं है, यानी कि अब वो बिहार की गद्दी पर नहीं है। अब सम्राट चौधरी की सरकार है और सम्राट चौधरी
आपसे अब ये सारे पैसे वसूल करने वाले हैं। इस तरीके से वसूल करेंगे कि आपकी जेब पर असर पड़ेगा। बताएं आपको, तो जहां एक और बिहार कर्ज में डूबा है, बिहार के ऊपर 4 लाख करोड़ रुपए का लोन है। हर दिन बिहार सरकार जो है वो 100 करोड़ रुपए का सूद जो है वो भर रही है। लेकिन इसके बावजूद आपको बताएं कि अब सरकार बिहार की जनता से ही पैसे वसूल करेगी, क्योंकि बिहार कर्ज में है और सरकार को पैसे भी चुकाने हैं। जो महिलाओं से वादे किए, जो बिजली है, जो वृद्धा पेंशन है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, कई योजनाएं हैं, सरकार को वो पैसे चुकाने हैं। तो वो पैसे चुकाने के लिए सरकार पैसे कहां से लाएगी? तो सरकार पैसे जनता के जेब से लाएगी और इसी वजह से 16,500 करोड़ रुपए जो आपसे अब वसूले जाएंगे। ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, सम्राट चौधरी की सरकार ने। और नीतीश कुमार के इस फैसले को, जिसमें यह कहा गया था नीतीश कुमार की तरफ से कि टोल टैक्स नहीं लगेगा, स्टेट हाईवे पे जो टोल टैक्स है वो रोक लगाई थी नीतीश कुमार ने, लेकिन इस फैसले को सम्राट चौधरी ने पलट दिया है और सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि वो वसूली अब करेंगे। बताएं आपको, तो सरकार अपना खजाना भरने के लिए जमीन की सक्रिय रेट को भी 3 से 4 गुना बढ़ाने की तैयारी कर रही है। 2013 के बाद से ग्रामीण क्षेत्र और 2016 के बाद से शहरी क्षेत्र के जमीन के सक्रिय रेल में वृद्धि नहीं की गई। इस बीच बाजार मूल्य कई गुना बढ़ गई। इससे जमीन की खरीद बिक्री से सरकार को कम आमदनी हो रही थी। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार सरकार ने जमीन मकान की रजिस्ट्री से 11,000 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2025-26 में निबंधन विभाग ने 8,403 करोड़ रुपए की कमाई की थी। सरकार को उम्मीद थी कि सक्रिय रेट बढ़ाने से कमाई पिछले साल की तुलना में करीब 2.5 हजार करोड़ रुपए ज्यादा होगी। अगर आप कोई जमीन खरीदते हैं तो इसकी रजिस्ट्री करानी पड़ती है। इसके लिए स्टैंप ड्यूटी और कोर्ट फीस देना होता है। बिहार में शहरी इलाके के लिए स्टैंप शुल्क 8% तो कोर्ट की फीस 2%। यह रेट तब है जब बेचने और खरीदने वाला पुरुष हो। इसे पटना के अगर बोरिंग रोड की जमीन के उदाहरण में समझे तो अगर एक पुरुष बोरिंग रोड में 1 कट्ठा जमीन खरीदता है तो उसे 2 करोड़ रुपए डेमिसल की दर से जमीन मिली तो 1 कट्ठा के लिए 6.25 करोड़ रुपए लगेंगे। उसे 50 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी और 12.5 लाख रुपए कोर्ट फीस देना होगा। इस तरह सरकार को स्टैंप ड्यूटी और कोर्ट फीस से 62.50 लाख रुपए मिलेंगे और सरकार इन्हीं योजनाओं के तहत अब बिहार की जनता पर जो पैसे हैं वो वसूलेंगे और उनकी जेब पर यह असर पड़ने वाला है। सबने तो सम्राट चौधरी को चुनकर बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन नीतीश कुमार के जाने के बाद अब नीतीश कुमार के सारे फैसले पलटे जा रहे हैं और वो फैसला सम्राट चौधरी बदल रहे हैं। सम्राट चौधरी ने यह बड़ा फैसला जो नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के हित में लिया था और उनके खर्च कम करने को लेकर लिया था, लेकिन अब सम्राट चौधरी की सरकार ने यह फैसला पलट दिया है और अब इस फैसले से बिहार की जनता के जेब पर असर पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कहीं जाएंगे तो टोल टैक्स उनको बहुत ज्यादा देना होगा। पहले तो अगर लगता भी था तो बहुत कम कीमत लगती थी, लेकिन अब आपको पैसे भी ज्यादा देने होंगे और जो वसूली है वो भी आपसे की जाएगी। जो भी पैसे आपको मिले हैं सरकार की तरफ से मुफ्त, वो बिल्कुल मुफ्त नहीं मिले। वो पैसे आपकी ही जेब से इस तरीके से वसूले जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और यही फैसला अब सम्राट चौधरी की सरकार में लिया गया है। नीतीश कुमार के उन सारे फैसले को धीरे धीरे सम्राट चौधरी पलटेंगे और आपसे धीरे धीरे कर पैसे वसूल करेंगे। आपके जो मुफ्त में आपको जितना भी कुछ मिला है सरकार की तरफ से वो मुफ्त बिल्कुल नहीं है, ये आप याद रखें। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।